बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे तलबा, इससे पहले आप टेंसेस और पेस वाइज मुकम्मल कर चुके हैं। अब हमारी बारी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये भी बड़े मुश्किल लगते हैं और इंशाल्लाह आपको बड़े आसान तरीके से समझाएंगे। इसमें कुछ कवानीन जो हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट ये होती क्या है। डायरेक्ट ये बात होती है कि जो बगैर किसी तब्दीली के हम किसी को डायरेक्ट बात कर देते हैं। जैसे मसलन मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं। ही सेड शी इज डूइंग हर वर्क। यहाँ पे तब्दीली थोड़ी सी रखते हैं ताकि आई एम डूइंग माई वर्क। देखो बच्चों, अब ये लिखा हमने शी सेड आई एम डूइंग माई वर्क। अब शी सेड, उसने कहा कि मैं अपना काम कर रही हूं। ये है डायरेक्ट फिक्रा। अब इस डायरेक्ट फिक्रे को अगर हम अपने अल्फाज में बयान कर दें तो वो हो जाएगी हमारी इनडायरेक्ट बात। कैसे? इसका तो जो तर्जुमा बन रहा है, जो ट्रांसलेशन है, वो है उसने कहा, यानी कि लड़की ने कहा, मुअन्नस ने, आई एम डूइंग माई वर्क, कि मैं अपना काम कर रही हूं। अगर इसको इस अंदाज में लिख दिया जाए, शी सेड को में उड़ाकर दैट लगा दिया जाए, शी वाज डूइंग हर वर्क। ये इसका जो ट्रांसलेशन बनती है इस इनडायरेक्ट स्पीच की, ये बनती है कि उसने कहा कि वो अपना काम कर रही थी। ये होगी इनडायरेक्ट बात। हमने इसमें तब्दीली कर दी। तब्दीली क्या की? हमने ये जो इन्वर्टेड कॉमास इसको भी हटाया, हमने सेट के बाद दैट लगाया, हमने आई की जगह पर शी लगाया, हमने इज एम आर को वाज में बदला, माई को हमने हर में बदला, यानी कि हमने उस फिक्रे को तब्दील कर दिया। तो ऐसी तब्दीली जो कि किसी भी कलाम को अपने अल्फाज में आप बयान करेंगे वो हो जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि जो आप डायरेक्ट करते हैं वो होती है बिला वास्ता, और जब आप उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं वो हो जाती है बिल वास्ता। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, इसको हम पढ़ने लगेंगे। तो ये एक एग्जांपल है। इसके लिए हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब हम रूल्स को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो उसके बाद सिर्फ हमें याद रखना है कि 5 किस्म के सेंटेंसेस हैं जिनके हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में तब्दील करना है। तो सबसे पहले हम रूल्स को देखते हैं। हम इनके रूल्स को लिखते हैं कि इनके रूल्स क्या हैं। तो रूल्स में सबसे पहले जो हमने देखना है वो ये है, रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ये हमने इन रूल्स को फॉलो करना। जब भी हम इनके रूल्स लिखने लगे हैं तो रूल्स में बच्चों सबसे पहला जो रूल्स है, ये जो इसकी ये वाला हिस्सा होता है, इसकी वर्ब तब्दील करते हैं हम। रिपोर्टिंग वर्ब इसे कहते हैं, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब।
चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स। दूसरे नंबर पे चेंज ऑफ कॉमास, तीसरे नंबर पे चेंज ऑफ प्रोनाउंस, कॉमास की भी तब्दीलियां करनी है हमने, कॉमे भी चेंज करने हैं, रिपोर्टिंग वर्ब्स भी और प्रोनाउन भी, और इसके बाद हम तब्दीली करेंगे चेंज ऑफ टेंसेस, और आखिर पर हम कुछ अल्फाज, मखसूस अल्फाज होंगे, उनको भी हमने डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो हम उन अल्फाज को भी चेंज कर देंगे। तो आखिरी मतलब तब्दीली हम लिखते हैं चेंज ऑफ वर्ड्स। तो ये 5 तब्दीलियां ऐसी हैं जो कि हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के लिए हमने अपने ज़हन में रखनी होती हैं। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स, चेंज ऑफ कॉमास, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ वर्ड्स। लेकिन इनमें एक 2-3 बातें याद रखनी है कि कुछ ऐसे होंगे डायरेक्ट स्पीच के फिक्रे जिसमें आप सिर्फ कॉमा को चेंज करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं, या बात का ऐसा भी होगा कि सिर्फ उनको भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमा चेंज करेंगे। कुछ ऐसे जो दूसरा प्रोनाउंस है, कॉमर्स और प्रोनाउंस को हम तब्दील कर देंगे, लेकिन वो हमने देखना है कि हमारा ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसकी ये वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, इसका नाम है बच्चों ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा है उसमें जो वर्ब आएगी उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वर्ब आएगी उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। इसी तरह हम ये रिपोर्टिंग वर्ब्स को तब्दील करेंगे, हम कॉमे हटाएंगे, इसके बाद प्रोनाउन, और ये सारी तब्दीलियां हम अच्छी तरह इनको पढ़ेंगे। तो मज़ीद हम इसके बारे में, इनके रूल्स के बारे में हम अच्छी तरह एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो सिर्फ ये रूल्स ज़हन में आप रखें, 5 रूल्स: चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स, चेंज ऑफ कॉमास, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ वर्ड्स। तो जो सबसे ज़्यादा, जो मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा अहम होता है वो ये होता है कि अगर स्टूडेंट्स को प्रोनाउन की समझ आ जाए कि उन्होंने प्रोनाउंस कैसे बदलने हैं, कि ये फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक कैसे बदलेंगे। इसी तरह यहाँ पर अगर सेकंड पर्सन आ जाता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे थर्ड पर्सन आता है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो इस हिस्से का ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, ये उसका वर्ब है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हमने ये जो अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो प्रोनाउन आ रहे होते हैं, इसमें जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ रहे हैं, हम उनको बाहर वाले रिपोर्टिंग स्पीच के फिक्रे के सेंटेंस के मुताबिक बदलते हैं। आया कि उसके सब्जेक्ट के मुताबिक कुछ चेंज हो जाएंगे और कुछ उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होंगे, और कुछ ऐसे प्रोनाउन होंगे जो कि तब्दील नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रोनाउन के बारे में समझाता हूँ, तो इसके बाद हम आपको प्रोनाउन का एक पूरा लेक्चर बताएंगे, उसकी एग्जांपल्स बताएंगे, ताकि आपको प्रोनाउन की तब्दीलियों के बारे में मुकम्मल आगाही हो। जब आप प्रोनाउंस के बारे में मुकम्मल तब्दीलियों को सीख लेंगे
तो फिर ये जो रिपोर्टिंग इसका जो है कॉमास, ये तो वैसे ही सिंपल सा है, और उसके बाद वर्ब्स वाला भी सिंपल है। ये जो टेंसेस और वर्ड्स की तब्दीलियां हैं ये हम देखेंगे कि ये उस वक्त होती हैं जब बाहर वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में लिखा होता है। जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो हम सिर्फ प्रोनाउन की तब्दीलियां करते हैं और हम कुछ नहीं करते, कॉमे हटाते हैं और प्रोनाउन की तब्दीलियां कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आ जाता है तो फिर हम इन सब तब्दीलियों को फॉलो करते हैं। जैसे इसमें देखें तो शी सेड का शी सेड आ गया, बास का ऐसा होता है कि शी सेड टू मी, ऑब्जेक्ट भी आ रहा होता है। इसमें हमने कॉमे हटाए, इसमें हमने आई को शी में बदला, प्रोनाउन की तब्दीली हुई, कॉमों की तब्दीली हुई, हमने टेंस जो है वो इस एमआर को हमने उसका टेंस भी चेंज कर दिया, तो हमने जो उसकी मलकीती हालत है वो भी बदल दी। तो ये चीज है, इसमें चेंज ऑफ वर्ड्स, वो वर्ड्स वाला भी नहीं आया। तो कुछ ऐसे फिक्रे होंगे जिनमें ये सारी तब्दीलियां होंगी और कुछ ऐसे फिक्रे होंगे जिनमें चंद एक तब्दीलियां होती हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जो फोकस करना होता है वो होता है प्रोनाउन पर। आप प्रोनाउन को, एक प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह समझ लें तो उसके बाद जो टेंसेस हैं वो तो है ही आसान कि आपने इस एमआर को किस में कन्वर्ट करना है, वाज वर्ब को किस में बदलना है, कौन सी वर्ब आगे तब्दील, हेल्पिंग वर्ब तब्दील नहीं होगा। तो ये सारी तब्दीलियां इंशाल्लाह हम आपको एक एक मतलब लेक्चर में पूरी तफसील से बताएंगे। तो अगला जो हमारा लेक्चर बड़ा अहम लेक्चर है वो है हम प्रोनाउन के बारे में, तब्दीलियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको एक ब्रेक के बाद। तब तक अपना ख्याल रखें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच हमारे शुरू हो गए, आप उनको भी समझाएं, उनको बताएं, तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।